स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में एमसीक्यू किए थे, कौन से चैप्टर के किए थे? हमने किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। और आज के सेशन में हम करेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन बाई चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उसका नाम क्या था? जो चार्ल्स बेबेज ने कौन से दो कंप्यूटर डिज़ाइन किए थे, कौन कौन से? एक तो किया था एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था, और एक डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन। अब पूछा है कि फर्स्ट कंप्यूटर बताओ। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो एनालिटिकल इंजन है और डिफरेंस इंजन है, इनमें से पहले किसका इन्वेंशन किया। अब देखो, जो हमारा डिफरेंस इंजन है ये तो बनाया था 1822 में, और जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ये बनाया था 1834 में। तो अब बताओ कि जो चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया था वो कौन सा डिज़ाइन किया था? वो डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस बताओ कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और जिसमें जो डिजिटल कॉन्सेप्ट पे भी बेस हो और जिसमें जो प्रोग्राम भी लिखे गए हों जिसमें, वो डिवाइस बताओ। तो वो डिवाइस कौन सी है हमारी? वो है हमारी कोलोसस। कौन सी डिवाइस है हमारी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस की। और देखो जो हमारा ये था, जो एनालिटिकल इंजन था, देखो प्रोग्राम तो पहले इसके लिए लिखा था। फर्स्ट प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया था वो एनालिटिकल इंजन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जो हमारा एनालिटिकल इंजन है वो एनालिटिकल इंजन हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं था। जो हमारा एनालिटिकल इंजन है वो हमारा मैकेनिकल डिवाइस था। तो इसलिए ऑप्शन सी आएगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। EDSAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होती है EDSAC की फुल फॉर्म? एग्जैक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडवेक स्टैंड्स फॉर। एडवेक की फुल फॉर्म बताओ। एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो एडवेक की फुल फॉर्म सबको पता होगी, कौन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, जो ये यहाँ कैलकुलेटर है और यहाँ कंप्यूटर है, बाकी पूरी सेम आएगी। जो ये एडवैक आता है, यूनिवैक आता है, जो भी आता है ना उसमें कैलकुलेटर नहीं आता पीछे, उसमें आता पीछे कंप्यूटर। तो एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? एडवैक की फुल फॉर्म हुई हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो हमारा एडवेक था, ये एडवेक के बारे में देख लो कि जो एडवेक था वो किसने डिज़ाइन किया था? वो डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमन ने। किसने? वॉन न्यूमन ने। वॉन न्यूमन ने डिज़ाइन किया था। देखो ये जॉन वॉन न्यूमन वही है जो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने सीपीयू की देखी थी कि सीपीयू की संरचना किसने तैयार की थी। सीपीयू की संरचना किसने तैयार की थी? जॉन वॉन न्यूमन ने। ये वही जॉन वॉन न्यूमन है जिन्होंने एडवेक बनाया। कब बनाया? ये बनाया 1942 में। कब बनाया? 19 इसमें बनाया था 1952 में। कब बना हमारा एडवेक? 1952 में। किसके द्वारा? वॉन न्यूमन के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। हमें यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये आएगा UNIVAC।
इसमें से इसमें वी लिखना रह गया। ये पूछा गया है कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है। यूनिवैक की फुल फॉर्म बताओ। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है यूनिवैक की फुल फॉर्म? यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है यूनिवैक की फुल फॉर्म? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखो, जो हमारा यूनिवैक है वो कब डिज़ाइन किया गया? यूनिवैक बनाया गया हमारा 1948 में। कब बनाया गया यूनिवैक? 1948 में। किसके द्वारा? जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोचले के द्वारा। किस किस के द्वारा बनाया गया हमारा यूनिवैक? हमारा यूनिवैक बनाया गया जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोचले के द्वारा। कब बनाया गया? 1948 में। कब बना? 1948 में। अब इसके बाद है कि एनियाक स्टैंड फॉर। एनियाक की फुल फॉर्म बताओ। एनियाक स्टैंड फॉर। एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है? एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होती है एनियाक की फुल फॉर्म? एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो, जो आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम में जितने भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन सभी का बेस क्या होता है? एनियाक कंप्यूटर है। और एनियाक कंप्यूटर कब बनाया गया था? एनियाक कंप्यूटर बनाया गया था 1946 में। कब बना था? 1946 में। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट आर द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। ये बताओ कि जो जॉन मोचले है और जे प्रेस्पर एकार्ट है, उन्होंने कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन किया? उन्होंने, इसमें इसकी आएगी यूनिवैक, इसमें वी रह गया लिखना, इसकी ये लिखा जाएगा UNIVAC, इसलिए इसको थोड़ा ठीक कर लेना। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि जॉन मोचले और जे प्रेस्पर एकार्ट ने कौन कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है। कौन कौन से का इन्वेंशन किया? देखो, यूनिवैक का भी इन्वेंशन किया जे प्रेस्पर एकार्ट ने और जॉन मोचले ने मिलके, और एनियाक का भी उन्होंने इन्वेंशन किया। तो इसके लिए ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और कब कब इन्वेंट किए गए थे? ये जो एनियाक है वो अभी हमने देखा कब इन्वेंट किया गया था। वो इन्वेंट किया गया था 1946 में। और यूनिवैक कब इन्वेंट किया गया था? यूनिवैक इन्वेंट किया गया था इसके 2 साल बाद, मतलब 1948 में। कब किया गया यूनिवैक? 1948 में। और एनियाक किया गया 1946 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया वो बताओ। देखो, पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया? पंच कार्ड का इन्वेंशन किया हरमन होलरिथ ने। किसने इन्वेंशन किया पंच कार्ड का? पंच कार्ड का इन्वेंशन किया हरमन होलरिथ ने। देखो, चार्ल्स बेबेज ने किसका इन्वेंशन किया था? चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंशन किसका किया? चार्ल्स बेबेज ने किया एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का। और हरमन होलरिथ ने किसका किया? पंच कार्ड का। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट आर द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, ये रिपीट हो गया। इसके एनियाक और यूनिवैक दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैच प्रोसेसिंग इज़ मेनली यूज्ड इन द जनरेशन। कि जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, हमने देखो जो हमने की थी क्लास, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास की थी, उसमें हमने हर जनरेशन के वो देखे थे अलग अलग से कि कौन कौन से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए थे, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहाँ परफॉर्म किया था। तो हमने देखा था वहाँ पे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सबसे पहले मेनली यही होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ हो। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट जनरेशन। देखो, फर्स्ट जनरेशन की थोड़ी डिटेल और देख लो। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज होता था? इसमें होता था पंच कार्ड, इसमें पंच कार्ड यूज़ होता था। इसमें पेपर टेप यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन में। मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती थी। ये सभी इसमें यूज़ किए जाते थे। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि
नेपियर बोन्स इज ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय, ये बताओ जो नेपियर बोन्स है, एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, नेपियर बोन्स, वो किसने इन्वेंट की थी, नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट की थी, नेपियर बोन्स इन्वेंट की थी जॉन नेपियर ने। कब इन्वेंट की, ये इन्वेंट की थी 1614 में, 1614 में इन्वेंशन किया था जो जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशियल इंजन इज ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय, जो हमारा डिफरेंशियल इंजन है, डिफरेंशियल इंजन किसने इन्वेंट किया, हमें पता है डिफरेंशियल इंजन किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने। कब इन्वेंट किया डिफरेंशियल इंजन, डिफरेंशियल इंजन इन्वेंट किया 1822 में। कब इन्वेंट किया, 1822 में। अब देखो जो जॉन नेपियर है, जॉन नेपियर ने अभी हमने पढ़ा क्या इन्वेंट किया था, इसने इन्वेंट किया था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का इन्वेंशन किया, कब इन्वेंशन किया था, 1614 में। और चार्ल्स बेबेज ने, हमें पता है चार्ल्स बेबेज ने किस किस का इन्वेंशन किया हुआ है, चार्ल्स बेबेज ने एक तो इन्वेंशन किया हुआ है एनालिटिकल इंजन का और एक डिफरेंशियल इंजन का। एनालिटिकल इंजन का कब किया, 1834 में, और डिफरेंशियल इंजन का कब किया था, 1822 में। अब देखो ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल का क्या आता है इसमें, ब्लेज पास्कल ने किसका इन्वेंशन किया, ब्लेज पास्कल ने इन्वेंशन किया पास्केलाइन का। ब्लेज पास्कल ने पास्केलाइन, पास्केलाइन को दूसरे उसमें बोला जाता है कि ये पास्कल कैलकुलेटर। कब इन्वेंशन किया, इसका इन्वेंशन किया 1642 में। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि डिफरेंशियल इंजन इज ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा, चार्ल्स बेबेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कॉल्ड Z1 वाज क्रिएटेड इन, जो हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर है जिसको क्या बोला जाता है, Z1, वो कब क्रिएट किया गया था, वो बताओ कब क्रिएट किया गया था। वो क्रिएट किया गया था 1913 में क्रिएट किया गया था। कब किया गया, 1913 में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1952 से लेकर 1964। अब देखो इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 19 कर लेना, 1959 से लेकर 1964 तक कौन सी जनरेशन आती है, वो जनरेशन आती है हमारी सेकंड जनरेशन। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेना। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो डिफरेंस इंजन है ना, वो कब इन्वेंट किया गया था। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंस इंजन है और जो एनालिटिकल इंजन है वो चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया, और जो हमारा एनालिटिकल इंजन है वो कब डिज़ाइन किया गया, 1834 में। और डिफरेंस इंजन कब किया गया, 1822 में। वही क्वेश्चन आ गया, अब ये क्या आएगा इसका आंसर, 1822। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्केलाइन वाज इन्वेंटेड इन। अभी हमने पढ़ा था कि जो पास्केलाइन है, पास्केलाइन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा। और कब इन्वेंट किया गया था, हमने पढ़ा था ये 1642 में इसका इन्वेंशन किया गया था ब्लेज पास्कल ने। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि पास्केलाइन इज इन्वेंटेड बाय, पास्केलाइन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, पास्केलाइन इन्वेंट किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना, नहीं ठीक है। व्हाट इज़ द डेट व्हेन बेबेज कन्विंस्ड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन की कब इन्होंने कब कन्विंस्ड किया, कब इसका इन्वेंशन किया, चार्ल्स बेबेज ने कब इन्वेंशन किया, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन कब किया, 1834 में। ये 1837 की जगह 1834 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 बाइट किसके बराबर होता है। हमारे जो मेमोरी यूनिट का साइज का जो चैप्टर था उसमें हमने पूरा अच्छे से डिटेल से देखा था कि 1 बाइट किसके इक्वल होता है, वो होता है 8 बिट्स के इक्वल।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, वो देखो। इसका आंसर आएगा ABC कंप्यूटर। जो ABC कंप्यूटर है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कैसे, देखो ABC की फुल फॉर्म क्या होती है? ABC की फुल फॉर्म होती है अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये किसने इन्वेंट किया था? ABC कंप्यूटर हमारा ये इन्वेंट किया था प्रोफेसर जॉन अटैनासॉफ, और उनका एक स्टूडेंट था उनके साथ क्लिफोर्ड बैरी, जिनके इकट्ठा नाम करने से बना ABC कंप्यूटर, मतलब अटैनासॉफ बैरी कंप्यूटर। कब इन्वेंशन हुआ इसका? इसका इन्वेंशन हुआ था 1939 से लेकर 42 तक। 1939 से लेकर 1942 तक। इसका आंसर है ABC कंप्यूटर। अब देखो जो ऑप्शन दूसरे दिए गए हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन है एनियाक। एनियाक का आपको पता है एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखो ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या है हमारा एनियाक? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। कब इन्वेंशन हुआ इसका? इसका इन्वेंशन हुआ 1946 में। आज के जो सभी कंप्यूटर हैं उन सभी डिजिटल कंप्यूटर्स का बेस होता है एनियाक कंप्यूटर। और एक ऑप्शन है एडवेक। एडवेक क्या होता है हमारा? एडवेक है हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। क्या है हमारा? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन कब हुआ? इसका इन्वेंशन हुआ 1952 में। किसके द्वारा किया गया? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, उसका आंसर है ऑप्शन ए, ABC कंप्यूटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें नोट कर लेना कि विच अमंग क्या आएगा? विच अमंग नॉट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इन कंप्यूटर जो नीचे दिए गए हैं इनमें से बताओगे कौन सा कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का? एग्जाम्पल ऑप्शन बी, IBM 1401। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम जनरेशन, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे? देखो हमने जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उसमें हर एक जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो यूज़ होते थे वो सभी देखे थे। तो हमने वहाँ क्या देखा था कि मैक्सिमम जो कंप्यूटर के जो टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो मैक्सिमम यूज़ हो रहे थे वो किस जनरेशन में आए थे हमारे? वो आए थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम 4th जनरेशन में। तो ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HLL स्टैंड फॉर, कि HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किए जाते थे? कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते थे बताओ? उसमें क्या कौन से होते थे? ULSI माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें ULSI की फुल फॉर्म क्या होती थी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती थी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें क्या बोल रहा है कि ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू। अब ये पूछा है इसने कि जो हमारा ENIAC कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो हमारा ENIAC कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन। कब इन्वेंट हुआ था? 1946 में। कब इन्वेंट हुआ? 1946 में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। कौन सी जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुए? मतलब डेवलप्ड हुए का क्या मतलब है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ तो हो रहे थे फर्स्ट जनरेशन से ही, लेकिन कौन सा हो रहा था? सिर्फ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया, जब थर्ड में
एक दो और बढ़ा, फोर्थ में और भी बढ़ गया, मतलब जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वो जनरेशन बतानी है हमें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुई, अच्छे से कब से डेवलप्ड हुए वे। तो कौन सी जनरेशन से हुए हुए अच्छे से डेवलप्ड? थर्ड जनरेशन से। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड, कि जो डाटा अच्छे तरीके से अरेंज किया गया हो, जिस पे काम किया गया हो, जो डाटा अरेंज किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ किए जाते थे? ये यूज़ किए जाते थे फोर्थ जनरेशन में। देखो, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में IC चिप। फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और जो फिफ्थ आएगी, फिफ्थ में क्या यूज़ किया जाता था? इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते थे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे होता है हमारा एस्की है और BECDIC, ये जो दो फुल फॉर्म होते हैं। देखो, एस्की कोडिंग सिस्टम होता है और एक ये भी हमारा कोडिंग सिस्टम ही होता है। क्या है ये? EBCDIC। ये जो पॉपुलर है हमारे कैरेक्टर कोडिंग के लिए। तो इसमें EBCDIC की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है। इसमें क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या होती है? E से एक्सटेंडेड, B से बाइनरी, C से कोडेड, D से डेसिमल, I से इंटरचेंज और C से कोड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब देखो, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें पूछा है कि हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया? पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया था? हरमन होल्डिट ने। कब किया था? कब किया था बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कब किया था। इसका इन्वेंशन किया था 1880 में। कब किया इसका इन्वेंशन? 1880 में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि in the Herman Holrith invented data stored punch card could then be read by machine। इसमें वही पूछा गया है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो पंच कार्ड है किसने बनाया? पंच कार्ड बनाया था हार्मन होल्रिथ ने। कब बनाया? 1880 में। ये वही क्वेश्चन आ गया कि जो हार्मन होल्रिथ ने जो पंच कार्ड इन्वेंट किया गया था डाटा स्टोर के लिए, वो कब मशीन के द्वारा रीड किया गया, मतलब कब इन्वेंट किया गया? वो कब इन्वेंट किया गया? 1980 में, सॉरी 1880 में इन्वेंट किया गया। अब देखो, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम। कि फर्स्ट टाइम, पहली बार जब CD-ROM इन्वेंट हुई थी तो उस टाइम कौन सी जनरेशन चल रही थी? कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई थी CD-ROM पहली बार? तो कब यूज़ की गई थी? ये यूज़ की गई थी फोर्थ जनरेशन में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर हैव एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बताओ कि जो कौन सी ऐसी जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर की जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। देखो, फर्स्ट से आए, एक्सपेंसिवनेस घटती रही। फर्स्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सेकंड उससे कम था, थर्ड उससे कम था, फोर्थ उससे कम, और फिफ्थ आजकल इतने एक्सपेंसिव नहीं है, हर घर में कंप्यूटर मिल जाता है। इसलिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव था हमारा कंप्यूटर, वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था हमारा? मोस्ट एक्सपेंसिव था हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर के पास क्या क्या होता है, ये देखो। कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है, कंप्यूटर के पास क्या होता है, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स भी होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी भी है और इनपुट आउटपुट यूनिट भी है, तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन इंटीग्रेटिंग सर्किटेज, जो हमारी आईसी चिप होती है वो क्या होती है, क्या वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है या फिर इंटीग्रेटिंग डिवाइस या फिर ये सभी ऑप्शन में से आप बताओ कि इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या होता है हमारा। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, जो हमारी आईसी चिप होती है वो किससे बनती है, हमारी आईसी चिप बनती है सिलिकॉन से। तो इसका आंसर क्या आएगा, फैब्रिकेटेड ऑन टीनी सिलिकॉन चिप के ऊपर उसको डिज़ाइन किया जाता है, जो हमारी आईसी चिप होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें क्या, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं, उसमें कौन से होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड। पास्कलाइन इन्वेंट कब किया गया था। देखो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि जो पास्कलाइन है या फिर जिसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं वो किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने कब इन्वेंट किया था, 1642 में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं, थर्ड में होते हैं आईसी चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोर्थ जनरेशन में बताओ कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। फोर्थ जनरेशन में कौन से होते हैं, वीएलएसआई। अब इसके बाद है वीएलएसआई की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेटर में और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज मत होना, इसकी फुल फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटर नहीं आता इसकी फुल फॉर्म में। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएलएसआई की फुल फॉर्म बताओ। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड। आपको ये बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। देखो पहली स्टेटमेंट है कि लेडी अगस्टा इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामेबल। जो लेडी अगस्टा थी उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। और एडा इज़ ए डॉटर ऑफ लॉर्ड ब्रायन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है फेमस इंग्लिश पोएट एडा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएसए डिफेंस। तो इसकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवैक की फुल फॉर्म बताओ। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बना था यूनिवैक, 1948 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि Which of the following is first computer to be used stored program concept। स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया था सबसे पहले, ये इसके आंसर आएगा ऑप्शन सी, एडसेक कंप्यूटर यूज़ किया गया था सबसे पहले प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू। ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना और खुद से प्रैक्टिस लगा के देख लेना कि आपका कितना कवर हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।